कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल मंजुनाथ मंदिर से जुड़ा एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी बलात्कार, हत्या, दमन और सत्ता के भयावह गाठजोड़ की है, जिसे करीब 2 दशक तक धार्मिक आस्था की चादर में ढक कर रखा गया। और अब यह परतें उधेड़ी है एक ऐसे शख्स ने जो वर्षों तक इसी मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करता रहा। यही शख्स अब देश का सबसे चौंकाने वाला विसल ब्लोअर बन चुका है। एक और जहां श्रद्धा और आस्था की बात होती है, वहीं दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी, जिसे अब काला नकाबपोश गवाह कहा जा रहा है, ने जो आरोप लगाए हैं वह रूह कपा देने वाले हैं। ब्लैक जैकेट, चेहरे पर नकाब, सिर ढका हुआ और भारी पुलिस सुरक्षा में शख्स ने जब बेंथालगढ़ी की अदालत में गवाह दी तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अदालत के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। किसी के हाथ में गुमशुदा बेटी की तस्वीर थी, किसी के पास बहन की आखिरी फोटो। हर आंख उम्मीद के लिए खड़ी थी कि अब शायद वो सच्चाई सामने आएगी जो सालों से छुपाई जा रही थी। विसल ब्लोअर ने दावा किया है कि 1995 से 2014 तक यानी करीब 20 वर्षों तक उसने मंदिर के भीतर और उसके आसपास सैकड़ों महिलाओं की लाशें दफनाई या जलाई थी। ये महिलाएं कथित रूप से बलात्कार की शिकार थी और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। उनमें से कुछ का चेहरा तेजाब से जला हुआ था, कुछ को स्कूल यूनिफॉर्म में लेकिन बिना अंडरगारमेंट्स के दफनाया गया था। इस शख्स का दावा है कि वह न सिर्फ गवाह रहा बल्कि कई बार खुदाई कर शवों को ठिकाने लगाया गया। यह सब कथित रूप से मंदिर प्रबंधन से जुड़े ताकतवर लोगों के निर्देश पर हुआ। इस गवाही की कहानी सिर्फ भयानक नहीं बल्कि बेहद मार्मिक भी है। यह व्यक्ति दलित समुदाय से आता है और वर्षों तक मंदिर परिसर में साफ सफाई का काम करता रहा। 2014 में जब इसी के परिवार की एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ तो डर और अपराध बोध से यह शख्स भाग गया। करीब 10 वर्षों तक वह छिपकर जीता रहा, कभी जंगलों में, कभी अनजान शहरों में मजदूरी करता हुआ। 3 जून 2024 को इस शख्स ने पुलिस को एक चिट्ठी सौंपी। उसके साथ कुछ तस्वीरें थी, कंकालों की, जली हुई हड्डियों की। इसके साथ उसने अपना आधार कार्ड, कर्मचारी पहचान पत्र और कुछ पुरानी तस्वीरें भी अटैच की, ताकि पुलिस को यकीन हो कि वह जो कह रहा है वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयावह सच है। उसके द्वारा बताई गई एक जगह पर खुदाई करने पर हड्डियों के अवशेष भी बरामद हुए हैं। इससे उसकी बातों को बल मिला है। विसल ब्लोअर का कहना है कि उसे अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा है, इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केवी धनंजय को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम है जो इस नरसंहार के पीछे कथित रूप से शामिल रहे। यह लिफाफा सिर्फ तब खोला जाएगा जब उसे या उसके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया ना जाए। इस सनसनीखेज मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम को तब झटका लगा जब टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रणब मोहंती का अचानक तबादला कर दिया गया। उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। ऐसे संवेदनशील वक्त में जब जांच अपने निर्णायक मोड़ पर थी, एसआईटी प्रमुख का हटना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या जांच को रोकने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ ताकतवर लोगों की पोल खुलने वाली है? इस केस ने सैकड़ों उन परिवारों की उम्मीदें फिर से जगा दी है जिनकी बेटियां और बहनें अचानक लापता हो गई थी और कभी लौटकर नहीं आई। अदालत के बाहर खड़ी भीड़ की आंखों में आंसू और होठों पर दुआएं थी कि ये नकाबपोश गवाह न्याय की लौ जलाए रखे। यह केस अब सिर्फ कर्नाटक या धर्मस्थल तक सीमित नहीं रहा। यह सवाल उठा रहा है कि धार्मिक संस्थानों में किस तरह से सत्ता, पाखंड और अपराध का गाठजोड़ बनता है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की गवाही है या बड़े संगठित अपराध का चेहरा? एसआईटी पर अब दबाव बढ़ रहा है कि वह तेजी से आगे बढ़े, खोदी गई जगहों की वैज्ञानिक जांच करे, डीएनए प्रोफाइलिंग करे और मंदिर प्रबंधन से जुड़े हर व्यक्ति की भूमिका की जांच करे। यह गवाह कोई हीरो बनाना नहीं चाहता, लेकिन उसने जो साहस दिखाया है वह शायद भारत के इतिहास में अब तक के सबसे चौंकाने वाले धार्मिक अपराधों में से एक उजागर कर सकता है। अब देश देख रहा है कि क्या यह केस किसी भी फाइल की तरह बंद हो जाएगा या सच में धर्म के नाम पर हुए अधर्म की परतें उधड़ पाएगा। धर्मस्थल से जुड़े इस बहुचर्चित सामूहिक हत्या और बलात्कार कांड ने देश के सामने एक भयानक और शर्मनाक सच उजागर किया है कि आस्था और श्रद्धा की आड़ में किस तरह वर्षों तक पाप, पाखंड और सत्ता का खेल खेला गया। एक सफाई कर्मी विसल ब्लोअर के साहस ने न सिर्फ सैकड़ों गुमशुदा महिलाओं की कहानियों को फिर से आवाज दी बल्कि यह भी दिखाया कि अगर इंसान में अपराध बोध के साथ साहस हो तो वह अकेले भी व्यवस्था को झकझोर सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या
न्याय प्रणाली, विशेष जांच एजेंसियां और सरकार इस खुलासे को गंभीरता से लेकर दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ती है या फिर यह मामला भी अन्य विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। प्रामाणिकतेची ओळख, संघर्षातून यशाची वाटचाल, आदिवासी भागाचा बुलंद आवाज, न्यायासाठी अखंड लढा देणारे असे माननीय रणजितदादा कांबळे। कर्तृत्व, प्रामाणिकपणा आणि लोकसेवेची निस्वार्थ भावना आपल्या व्यक्तिमत्वाला अढळ स्थान देते। आपल्या आयुष्यात यश, आरोग्य आणि समाधान सदैव नांदू दे। पुलगाव देवडे विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय माजी राज्यमंत्री, माजी आमदार माननीय रणजितदादा कांबळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक उपविभागीय अभियंता श्री अरुणजी मित्तलवार साहेब व कर्मचारी वृंद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुलगाव। सेवेचा संकल्प, जनतेचा विश्वास, कार्यातच विकास। माननीय रणजितदादा कांबळे, पुलगाव देवडे विधानसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय माजी राज्यमंत्री, माजी आमदार माननीय रणजितदादा कांबळे यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त दीर्घायुषी, आरोग्यदायी व यशस्वी जीवनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। शुभेच्छुक स्वस्त धान्य दुकानदार संघटन, पुलगाव, जिल्हा वर्धा।